11 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्रीन लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव 2025 के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2047 तक विश्व नेतृत्व की भूमिका निभाने हेतु बहुआयामी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और कृषि सभी क्षेत्रों में भविष्योन्मुखी नीतियों के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने ई मोबिलिटी को सतत विकास की रेट बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य में ई लॉजिस्टिक्स के विस्तार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ई व्हीकल्स की प्रारंभिक कीमत अधिक दिखाई देती है, लेकिन उनकी ऑपरेटिंग कास्ट परंपरागत वाहनों से 70 गुना कम है। साथ ही वाहनों की लाइफ भी 2 गुनी होती है। भविष्य में मांग बढ़ने के साथ ही ई वाहनों के शुरुआती लागत में भी गिरावट आएगी। शुक्ल ने निरोगी काया अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि करोड़ों नागरिकों की स्वास्थ्य जांच में 30% लोगों में बीपी, शुगर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का पता लगाना दर्शाता है कि पर्यावरण सम्मत विकास अब समय की अनिवार्यता है। स्वच्छ पर्यावरण और हरित परिवहन की स्वस्थ और विकसित भारत की नींव रख सकते हैं। उन्होंने ई मोबिलिटी को गति देने के लिए ई हाईवे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत जन जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य सरकार ई लॉजिस्टिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के व्यापक विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में एमडी एमपीआईडीसी चंद्रमौली शुक्ला, सीआईआई के वाइस प्रेसिडेंट महेश पंजवानी, एनएचईवी सहित कई औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न कंपनियों के ई कमर्शियल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया है। अभी मैं मनीष जी से पूछ रहा था, महेश जी से, कि देश में कितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो भी ऑन रोड हो चुकी हैं। तो उन्होंने बताया कि छोटी और बड़ी गाड़ियाँ यदि मिला लें तो 10,000 के करीब हैं। और आज के कॉन्क्लेव का उद्देश्य भी है इसका प्रमोशन, इसका अडॉप्शन, लोग समझें इसके महत्व को। आज हमारे देश की कैपिटल दिल्ली इसलिए चर्चा का विषय रहती है जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार खराब होता जा रहा है। हम लोग जब कभी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं और मालूम पड़ता है कि कई जूते में एक भी धूल नहीं लगी, कपड़ा बिल्कुल वैसे ही है, अगले दिन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस लेवल का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हैं तो फिर पता करते हैं कि आखिर ऐसा कारण क्या है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा जो उपयोग वहाँ पर उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी रहता है। और इसलिए ये खुशी की बात है कि अब देश इस दिशा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। 15 से ज़्यादा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे देश में हैं। मध्य प्रदेश की जो इन्वेस्टर्स पॉलिसी है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। जहाँ तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल के, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं चाहे व्हीकल बनाएं, प्रचार होगा, प्रसार होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जैसे 14 रुपए की सोलर की बिजली तो 2.5 रुपये में हो गई, वैसे ही आपकी 3 गुना ज़्यादा महंगी गाड़ी आधे कीमत पर लोगों को उपलब्ध हो सकेगी। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।